थोड़ा आवाज कम करो। अगला चरण। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधारदये मम। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। और अपन यहाँ पे प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक तक आ चुके हैं। परीक्षित ने अपने प्रश्न शुरू कर दिए हैं सुखदेव जी से पूछने भगवत चरित्र के विषय में, और जो उसने सुना और जो उसने स्वयं अनुभव किया ऐसे चरित्रों के विषय में, और ऐसे चरित्र जिनके हैं ऐसे भगवान के विषय में उसने प्रश्न किया है। और साथ ही भगवान, हमने पिछले श्लोक में देखा कि मूल रूप जो है वो भी यही श्री कृष्ण है। ये बात भी उसने बता के ये सुखदेव जी को जता दिया कि मैं उत्तम अधिकारी भक्त हूँ और भगवत चरित्र को, भगवत कथा को सुनने के लिए मैं योग्य हूँ। इसलिए आप कहें। साथ ही ये भी उसने कहा कि आप कहेंगे तो केवल हमारा ही लाभ नहीं होगा, आपका भी लाभ होगा। ये उसने पिछले श्लोक में कहा। अब भगवत चरित्रों की पूछकर अब संदिग्ध ऐसे चरित्र जिनके विषय में जो लॉजिक में नहीं बैठते, युक्ति विरुद्धान अर्थान पृच्छति, जो लॉजिक में नहीं बैठते ऐसे भी चरित्रों के विषय में पूछ रहा है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एवं भगवत चरित्रम पृष्ठवा, यहाँ सबसे ऊपर लेफ्ट में, एवं भगवत चरित्रम प्राणी पृष्ठवा संदिग्धान युक्ति विरुद्धान अर्थान पृच्छति रोहिण्या इति पंचमी। अब आगे के 5 श्लोकों में वो ऐसे युक्ति विरुद्ध अर्थों के विषय में पूछ रहा है। युक्ति विरुद्ध का अर्थ है कि जो लॉजिक में नहीं बैठते ऐसे आपके अर्थ जो हैं वो उनके विषय में पूछ रहा है। तो पहले ही श्लोक यानी कि 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण स्वया, सॉरी, देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम विना। यहां से पहले 9वें श्लोक में सुखदेव जी ने एक समरी, एक सिनॉप्सिस दिया भगवत चरित्र का 9वें अध्याय में, सॉरी 9वें स्कंध में।
9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव जी एक सिनॉप्सिस देते हैं। ये देखना चाहते हैं कि परीक्षित को कितनी उत्सुकता है, तो वो एक सिनॉप्सिस भगवान के चरित्रों का देते हैं। और उस सिनॉप्सिस के अंदर सुखदेव जी बलराम जी के चरित्र के विषय में भी कहते हैं। तो उसी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं ये परीक्षित कि रोहिण्यास तनय प्रोक्तो राम संकर्षण स्वया। रोहिणी का तनय, तनय का मतलब होता है पुत्र, जो उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ है वो। तो रोहिण्यास तनय प्रोक्तो त्वया राम संकर्षण, आपने कहा कि रोहिणी का पुत्र राम है, उसको संकर्षण भी कहते हैं, तो वो आपने कहा। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना, तो वो देवकी का भी पुत्र है ऐसा भी आपने कहा। तो एक ही जन्म में दो बार, मतलब दो माताएं कैसे हो सकती है किसी की। तो देवकी के साथ गर्भ संबंध बिना दूसरी देह के, यानी कि बिना दूसरी जन्म के, एक ही जन्म में दो माताओं के गर्भ से तो कोई पैदा नहीं होता। और यहाँ पे आप कह रहे हो, पहले कह रहे हो कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, और फिर कह रहे हो कि ये देवकी जी का संबंध है। तो यहाँ पे देखो, सुबोधनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, बलम गदम आरण सारणम च इत्यत्र रोहिण्यास्तनय प्रथमतः उक्ता। मिला? हाँ। तो वो कह रहे हैं कि नवम स्कंद के 24वें अध्याय में 46वां श्लोक है, जिसमें बलम गदम सारणम च ऐसा कह के उसमें ये बताया है कि बलराम जी को रोहिणी का पुत्र कहा गया है। तो इति इत्यत्र रोहिण्यास्तनया प्रथमतः उक्त, पहले तो आपने कहा कि रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेवस्तु देवक्याम इत्यत्र कीर्तिमन्तम इति गणनानां सप्तमो अहिश्वरो गणितः। तो कहते हैं कि आगे वहीं पे 56वें श्लोक में, यानी कि 10 श्लोक के बाद 56वें श्लोक में आपने कहा कि वसुदेवस्तु देवक्याम संकर्षणम अजीजनत, वसुदेव के द्वारा देवकी जी के गर्भ से संकर्षण उत्पन्न हुए, ऐसा आपने कहा। तो ये संकर्षण है बलराम जी का वसुदेव जी ने देवकी से उत्पन्न किया, ऐसा कहा है। तो ये परस्पर विरुद्ध वर्णन है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्टरी है, परस्पर विरुद्ध वर्णन मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। तो वही कह रहे हैं कि अ, तथापि लौकिक प्रकार विषय प्रश्न है, ये लौकिक प्रकार का प्रश्न है। कोई भी ये पूछेगा, अगर आप ऐसे कहोगे तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाते हैं कि एक आपने कहा कि वो रोहिणी का पुत्र है, और फिर कह रहे हो कि वसुदेव जी ने देवकी के द्वारा उत्पन्न किया। तो ये लौकिक प्रकार का प्रश्न है। देहांतरम विना इति, यहाँ देखो श्लोक में देहांतरम विना, ये आखिरी दो शब्द हैं उसके। तो देहांतरम यानी उसी जन्म में दूसरी देह नहीं मिली है उनको, वही देह। तस्मिन ने वो जन्मनि कथम उभयत्र उत्पत्ति, दोनों जगह कैसे उत्पत्ति हुई, ये आप हम ये प्रश्न है। तो यहाँ पे ये देखो हाँ, हाँ, ये तो इस तरह से ये प्रश्न तो हुआ ही। और फिर दूसरा आगे पूछते हैं, भगवतो मथुरा परित्यागे को हेतु रीति पृच्छति कस्मादिति। अब अगले श्लोक में भगवान ने मथुरा का त्याग क्यों किया,
वो भी पूछ रहे हैं। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् व्रजंगत क्व वासम ज्ञातिभिः साकं कृतवान सात्वतां पति। मुकुंद भगवान अपने पिता के घर से व्रज को किस कारण से गए? क्व वासम ज्ञाति भी साकम, अपने ज्ञाति वालों के साथ में कहाँ वास किया उन्होंने? और कृतवान सात्वताम पति, ऐसे सत्व सात्वत जो उनके भक्त हैं, ऐसे सात्वत भक्तों के पति भगवान ने उनके साथ कहाँ वास किया, ये पूछ रहे हैं। फिर कालादि भय निवारक से शुद्ध ब्रह्मणो भया भावे व्रजगमने को हेतु। वो पूछ रहे हैं कि कालादि का भय तो उनको नहीं है, काल का भय भगवान को तो नहीं हो सकता। शुद्ध ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण हमने पहले ही देखा कि मूल स्वरूप है, तो मूल रूप होते हुए वो तो ब्रह्म पर ब्रह्म हुए, तो शुद्ध ब्रह्म का भय का तो अभाव होना चाहिए। उनको किसका भय है? किसी का भय नहीं होता। व्रज मने को हेतु, तो फिर वो व्रज क्यों गए मथुरा छोड़ के? और ये मुकुंद शब्द देके वो ये बता रहे हैं कि उनको काल का भय कैसे हो सकता है। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्तिन ददाति इति मुकुंद, भगवान का वो गुण के जो शरण में आए उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपका नाम मुकुंद, मुकुंद ददाति, ये उस नाम की व्युत्पत्ति है कि मुक्ति देने वाले, मुक्ति के दाता आप हैं। तो मुक्ति का दाता कौन होता है? परब्रह्म होता है। तो भगवान तो परब्रह्म है, तो उनको किस बात का डर? उनको किसका डर था, किसका भय था? सर्वेभ्यो मोक्षदाता मुकुंद, सबको मोक्ष देने वाले हैं। बृहद्वन वृंदावन आदिषु मध्ये नंदादीन ज्ञातित्वेन परिकल्प्य ज्ञातिभिः सह क्व वासं कृतवान। तो कह रहे हैं कि बृहद्वन, बृहद्वन यानी गोकुल, गोकुल का जो प्राचीन नाम है वो बृहद्वन है, महावन, ये गोकुल का प्राचीन नाम। तो वो बृहद्वन और वृंदावन आदि में नंद आदि गोपों के साथ में ज्ञातित्व ने परिकल्प्य, उनको अपना ज्ञाति वाले बना के, ज्ञाति भी सह को वासम कृतवान, ऐसे ज्ञाति वालों के साथ में आपने कहाँ वास किया या क्यों वास किया, ये पूछ रहे। अथवा असंज्ञाति भी सम्यक ज्ञाति भाव रहित ही क्व वासाकम सह भावम कृतवान। या दूसरा ये प्रश्न कर रहे हैं कि नंद आदि वो तो ग्वाल है, और भगवान कौन है? यादव है। वसुदेव जी तो यादव हैं, और नंद आदि गोप ग्वाल हैं, वो वैश्य जाति में आते हैं, और भगवान क्षत्रिय ज्ञाति के हैं। तो उनको अपने ज्ञाति वाले बना के भगवान क्यों विराजे? कि सम्यक ज्ञाति भाव रहित ही, उनका भगवान के साथ कोई ज्ञाति भाव है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञाति भाव रहित वालों के साथ में आपने सहभाव क्यों किया, किस कारण से किया, ये पूछ रहे। भगवत भगवत स्वरूप भगवस्तु अवतार सतामेव परीक्षा रक्षार्थम, के सत जो जीव हैं उनकी ही रक्षा के लिए भगवान का ये अवतार है। सात्वताम पति कहा है, तो जो सत्वगुण वाले जो जीव हैं उनके साथ में उनकी रक्षा के लिए भगवान विराजित। ये ब्रजवासी कैसे हैं? वो तो तामस है। ये आचार्य चरणों ने इसका प्रथम प्रकरण ही तामस प्रकरण बताया है, क्योंकि भगवान ने ब्रज में वास किया ब्रजवासियों के साथ में, और वे सारे तामस हैं, तामस जीव हैं। तो यत स सात्वताम शुद्ध सत्वे प्रतिष्ठिता नाम एवं पति ही,
जो शुद्ध सत्व गुण में प्रतिष्ठित हैं, जिनके भीतर शुद्ध सत्व गुण विराजता है, ऐसे भक्तों के आप पति कहलाते हैं, ऐसे भक्तों के आप स्वामी कहलाते हैं। तो वो भला तामस भक्तों तामस जीव जो ब्रजभासी हैं उनके साथ कैसे रहे? वो तो वन वन भटकते हैं, उनका तो कोई घर भी नहीं है। कहते हैं उनने वो नंदराय जी वगैरह जो गोप ग्वाल थे, उन वो कोई पक्के घर में नहीं रहते थे, क्योंकि वो ग्वाल थे और उनका मुख्य तो कार्य क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय था गायों को पालना। और गायों को पालने के लिए जहाँ घास होगी अच्छी, ऐसी जगह पे ही जाके रहेंगे। तो वो एक ही जगह पे तो हो नहीं सकता, एक वहाँ यहाँ की घास खत्म हो गई तो फिर कोई दूसरी जगह जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां पे फिर गायों को चराते हैं। और क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय ही गायों का है, तो वो तो घूमते रहते हैं, उनका तो घर भी नहीं है। तो इसका और ऐसे वो तामस जन हैं, तो उनके साथ आप क्यों विराजे भला, सातोतापति होते हुए? फिर प्रश्नांतरम, फिर एक और प्रश्न अगले श्लोक में भी पूछ रहे हैं। व्रजे वसन किमकरोन् मधुपुर्यांच केशव भ्रातरम चावधित कंसम मातुरद्धा तदर्हणम अतदर्हणम, के व्रज में वास करके मधुपुरी में क्या किया केशव ने? व्रज में वास करके और मधुपुर में, मथुरा में, इन दोनों जगह में रहते हुए कौन कौन से कार्य आपने किए? भ्रातरम च अवधित कंसम मातु, माँ के भाई को, जो कंस है वो माँ का भाई है, उनकी माँ का, देवकी जी का भाई है। तो अपनी माता के भाई को आपने, उसका वध आपने क्यों किया? अतदर्हणम, तो ये जैसा निंदित कार्य, अपने मामा कंस को मारने जैसा निंदित कार्य आपने क्यों किया? अतदर्हम अधा तदर्हण अतदर्हणम, ये कह रहे हैं, ये कह के ये बताया कि ऐसा निंदित कार्य वो आपने क्यों किया? तज्जाति अनुकरण तद्भावानुकरण लीला प्रश्न। कह रहे हैं इस श्लोक में दो प्रश्न हैं, एक तो व्रज में रहकर क्या किया, और दूसरा मथुरा में रह के क्या किया। इनमें व्रज में रह के क्या किया, ये प्रथम प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इसलिए आचार्य जी उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि क्या व्रज में रहकर उन ब्रजवासियों के समान सब प्रकार के वस्त्र आदि धारण, संभाषण और गोपालन आदि कार्य करते थे? रह के कंसवदादिकं स्पष्टमपि लोके विगर्हितम् इति पृच्छति भ्रातरमिति। मातुः भ्रातर अद्धा स्वहस्तेन, माँ के भाई को अपने हाथों से मारा। मातुलस्य मान्यत्वाद अतदर्हणम वधान वध अनर्हम। कहते हैं कि मामा तो आदर देने लायक योग्य होता है, उसका मारा नहीं जाता उसको, तो ये तो निंदित कार्य है ऐसा। कस्मादिति पूर्वस्य पूर्वस्य अनुषंगो अयम ज्ञेय। तो यहाँ पे कस्मात शब्द नहीं दिया है, इसके पूर्व के शब्द में कस्मात शब्द दिया है, पूर्व के श्लोक में। मतलब वो कैसे किया है, ये मतलब वो कैसे, कस्मात यानी कैसे, वही प्रश्न यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे इस श्लोक में कस्मात शब्द नहीं दिया है, लेकिन वो उससे वो क्या कहते हैं उसको, अ, गृहित धरना, ऐसे कहते हैं ना मराठी में, ते गृहित धरायचं ऐसे बोलते हैं ना। तो उस अर्थ में यहाँ पे ये उसको कस्मात शब्द को इसमें भी ले लेना चाहिए। वो कैसे किया आपने? कस्मादिति पूर्वस्वानुषंगो अयम ज्ञेय व्रजे मथुरायाम च के उद्धृता। व्रज में और मथुरा में किस किस का उद्धार किया? कंसस्यापि वा का व्यवस्था इति प्रश्न। कंस की क्या व्यवस्था, मतलब उसको मारा तो उसका क्या हुआ? क्या उसकी मतलब अधोगति हुई, या उसको भी मुक्ति मिली? क्या हुआ उसका?
ये उसका प्रश्न है। द्वारकायां कियत् कालम स्थितवान इत्याह देहमिति। और ये तो मथुरा की बात हुई, द्वारका में क्या किया, ये भी अगला प्रश्न है कि देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो। के कितने देहम मानुषम आश्रित्य मानुष देह का आश्रय लेकर कति वर्षाणि वृष्णिभिः, वृष्णि कुल कहा जाता है यादवों का, भगवान का जो अ, परिवार है, कुटुंब है, वो वृष्णि कुल कहा जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष आप वृष्णि कुल के साथ में आप मनुष्य देह धारण करके रहे। यदुपुर्या सहावात्सीत पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो। यदुपुरी यानी द्वारका में, वहां पे आप कब तक विराजे और कितनी पत्नियां हुई आपकी, ये प्रश्न। मनुष्य आकृति स्वीकार करके यादवों के साथ द्वारका में कितने वर्ष आप रहे और प्रभु की पत्नियां कितनी थी, ये प्रश्न है। अत्यंत नटोपी प्रहर मात्रम वेशम करोति। इसे कहते हैं जो नट होता है, जो नाटक इत्यादि में मतलब बहरूपिया का वेश धरता है, उसको बहुत, अगर बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा जो नट होगा, वो भी एक आध प्रहर तक के लिए ही वो नाटक करता है, वो सपात्र का वो पात्र भजनता है वो। तो वो थोड़े समय के लिए होता है, एक प्रहर यानी 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा। वो नाटक भी 3 घंटे का ही होता है ना। तो इस कारण ये पूछ रहे हैं कि अत्यंत नटोपी प्रहर मात्रम वेशम करोति कपट मानुष वेशम स्थिर कालम आस्थाय स्थित इति काल प्रश्न है। आपने ये साधारण नट के जैसे नहीं, पर आपने ये कपट मानुष वेश जो धारण किया, वो कितने समय तक धारण करके रहे, यानी कि आप कितने वर्ष विराजे इस मनुष्य देह का आश्रय लेकर, ये पूछ रहा है। तत्र स्थितस्य विशेष प्रयोजनाभावात् देहम मानुषम आश्रित्य इति तत्र तत्रैव उक्तम्। अब ये पूछ रहे हैं कि वहां रहने का कोई बहुत बड़ा विशेष प्रयोजन तो अब रहा नहीं, यानी कि भगवान का मनुष्य देह धारण करने के पीछे का प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन तो वो भी जानता है परीक्षित भी, कि मुख्य प्रयोजन तो ब्रज भक्तों को अपने स्वरूपानंद का दान देना था। तो वो तो आपने कर दिया, बाकी सारे जो भूभार हरण इत्यादि था वो तो कोई भी कर सकता, मतलब वो तो भगवान अपने अवतारों को भी भेज सकते थे, किसी के द्वारा भी करवा सकते थे। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे आप इतने कब कब तक विराजित, जब वहां कोई इतना प्रयोजन नहीं रहा तो भी आप मानुष वेश आश्रय लेकर, इसीलिए यहाँ पे ये शब्द आया है मानुषम आश्रित्य, देहम मानुषम आश्रित्य। ये कोई कारण नहीं रहा, प्रयोजन मुख्य प्रयोजन तो हो गया, तो फिर इतने समय आप क्यों विराजे और किस कारण से विराजे। वृष्टि भी यादव ही सहती, वृष्णि भी यानी यादव कुल के साथ में आप कब तक रहे। असमान समान वापी बहुकाल, कहाँ गया वो, असमान समानतापि बहुकालम अयुक्ता इति सूचितम। कि चाहे असमान लोग हों, अपने भगवान के समान ही हों या न हो, तो भी बहुत समय तक उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये साथ उनका मानना है। यदुपुर्यामिति परस्थान वास, यदुपुरी ये कह के ये बता रहे हैं कि वो तो परस्थान है खुद का, आप तो वैकुंठ के वासी हैं, तो आप यदुपुरी में क्यों विराजे, ये पूछने का। यदुपुर्यामिति परस्थाने वास अवात्सीदिति वासे न संदेह, वहां पर विराजे थे ये उसको भी पता है।
परीक्षित को, तो आप वहां विराजे इसमें कोई संदेह नहीं है, तो किस कारण से आप इतने समय और कहाँ कब तक विराजे और किस कारण से विराजे? लक्ष्मी समान भाग्यम कियतीनाम जातम इति पत्न्यः कत्य भवन इति प्रश्न। कि लक्ष्मी के जैसा सौभाग्य कितनी स्त्रियों को मिला, ये पूछने का तात्पर्य है। पत्न्यः कत्य भवन, प्रभु पूछने के पीछे आपकी कितनी पत्नियां हुई, ये पूछने का पीछे ये भाव है कि लक्ष्मी जैसा सौभाग्य कितनी स्त्रियों को मिला। प्रभोरित्यनेन सर्वसामर्थ्य तस्य वर्तते इति संगोप्य न अन्यथा कथनीयम इति सूचितम। कह रहे हैं कि प्रभो, प्रभु शब्द से ये बता रहे हैं कि आप तो सर्वसमर्थ हैं। जो सर्वसमर्थ होता है ना उसको प्रभु कहते हैं। प्रभु शब्द का अर्थ ये होता है कि जो सर्वसमर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे को प्रभु कहा जाता है। और महाप्रभु उसको कहते हैं जो ऐसे प्रभु को भी अपने, मतलब उनको भी अपने वश में कर ले, तो वो महाप्रभु। ये तो प्रसंगवश मैंने कह दिया। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रभो इत्यनेन सर्व सामर्थ्य तस्य वर्तते इति संगोप्य नान्यथा कथनीयम इति सूचितम। के और ये कहने के पीछे बस यही है कि प्रभु हैं आप, आपको वहां बैठ विराज के करने की क्या आवश्यकता हुई? बिना विराजे भी आप जो करना था वो कर ही सकते थे। ये अन्यदपि युक्ति विरुद्धम सोपपत्तिकम वक्तव्यम इत्याह यद अन्यदिति एतद अन्यच्च इति। अगले श्लोक में पूछ रहे हैं कि जो अन्य भी युक्ति विरुद्ध हैं, तो वो पूछ रहे हैं आपको जस्टिफिकेशन के साथ में बताना चाहिए। ये इनका कहने का तात्पर्य है परीक्षित का कि एतद अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। कि हे मुनि, कहते हैं कि एतद अन्यच्च सर्वम में, ये तो आप बताओ, ही जो मैंने प्रश्न किए वो उनके तो उत्तर दो ही, साथ ही साथ जो अन्य भी हैं, जो कुछ भी है सब श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ भी है वो सब मुझे कहिए। सर्वम में मुनि कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि, सर्वम में वक्तुम अर्हसि, मुझे आप सब कुछ कहिए। आप सर्वज्ञ हो और आप श्रद्धानाय विस्तृतम, मेरी श्रद्धा बढ़े इसके लिए आप विस्तार के साथ में भगवान के चरित्र मुझे कहिए। अन्य अन्यद पृष्ठम सर्वम भगवत कृतम स इति स इति तदीयत्वात् मम एतदेव कृत्यमिति। कि जो कुछ भी है सब कुछ मैं उनका भक्त हूं, इसलिए आप मुझे सब कुछ कहिए। मुने इति ज्ञानार्थम संबोधनम, आप मुनि हैं, मतलब मुनि का संबोधन दे रहा है ना, तो वो मुनि का संबोधन इसलिए दे रहा है कि आपको सब ज्ञान है। मुनि उसको कहते हैं जो मनन करते हैं, मननात् मुनि। ज्ञानी जो होता है उससे जब ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ज्ञानी। लेकिन मुनि वो है जो उस ज्ञान, उस ज्ञान को मनन करे, उसका मनन करे, उसके ऊपर चिंतन करे, उसको मुनि कहते हैं। तो आप तो मुनि हो, इसलिए आप सब कुछ मुझे कहो। कृष्ण विचेष्टितम इति स्वतंत्र फलत्वम, ये जो कृष्ण विचेष्टितम कहा है, तो वो उसके विषय में कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र फलता है उसके अंदर। भगवान के चरित्र अपने आप में स्वतंत्र फल देने वाले हैं। भगवान के चरित्र सुनने से
फल की प्राप्ति होती है, भक्ति रूप फल की प्राप्ति होती है, इसलिए वो स्वतंत्र फलत्व है उसके अंदर। कृषिर्भूवाचको शब्दोणश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते इति सदानंदः कृष्ण उक्तः। कृष्ण के विषय में कृष्ण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। शास्त्रों में कहा है कृषिर भूवाचक, कृषि भूवाचक एक धातु है, कृष धातु, जिससे कृष्ण शब्द बना है। कृष धातु में न उपसर्ग लगा के कृष्ण शब्द बनता है। और कृष शब्द का अर्थ होता है, कृष धातु जो है वो सत्ता का द्योतक है, सत्ता को बताता है, यानी अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस। कृष वो उसको बताता है। और न जो है वो निवृत्ति वाचक, निवृत्ति यानी आनंद का वाचक है, जिसमें सदा आनंद विराजता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आनंद नहीं है, हमेशा विराजता है, सदा विराजता है। तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म, कृष और न, ये दोनों धातु को एक किया जाए तो वो कृष्ण शब्द से पहचाना जाता है। कृष्ण इत्यभिधीयते इति सदानंद है कृष्ण उक्त। इस कारण से कृष्ण को सदानंद कहा जाता है कि सदा जिसमें आनंद विराजता है, जिससे वे भी फल रूपी हैं। अतः आप सब चरित्र कहिए, ये सब भी फल रूप है, इसलिए मतलब आपके जो चरित्र हैं वो भी फल रूप हैं। इसी कारण से उनकी लीलाएं भी सदानंद रूप से ही हैं, इसलिए वे भी फल रूपी हैं। इसलिए आप सब चरित्र मुझे कहिए। आपसे इस प्रकार इसलिए पूछता हूं कि आप जो हैं, आप ही चरित्रों के मर्म को जानने वाले हैं। आप तो मनन करते हो, आप उनके चरित्र केवल जानते नहीं हो, पर आपने उनका ऊपर मनन किया है। आप उनके चरित्र के मर्म को अच्छी तरह से जानते हो। आप मुझे मर्म सहित कहो। मैं तो भगवान के चरित्र गान में श्रद्धा रखने वाला हूं। ये चरित्र वीर आदि से रहित हो तो भी उसको सुनने में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। इसमें भगवान का कोई पराक्रम नहीं हो, ऐसा भी चरित्र अगर आप कोई है तो वो भी आप मुझे कहिए। ये वीर्य वीर्यादि अरूपेपि केवल चरित्रेपि अहम श्रद्धा श्रद्धया शृणोमि। मैं उसको श्रद्धा के साथ सुनूंगा, आप मुझे वो कहिए। हम्म, तो वो चरित्र, हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण के जो भी चरित्र विरहित हो वो भी विस्तार के साथ कहिए। वीर, सर्वज्ञेय, अलौकिक वीर और अज्ञेय, ये कृष्ण के चार प्रकार के चरित्र हैं। भगवान के वे चरित्र जिनमें भगवान के पराक्रम हैं वो वीर वाले चरित्र हैं। और जो सर्वज्ञेय हैं, अब कुछ आपके जो चरित्र हैं वो सर्वज्ञेय हैं। सर्वज्ञेय से क्या कहते हैं कि अवतीर्य यदुर्वंशी, जो आपने जो पहले पूछा ना परीक्षित ने, कि यदु के वंश में अवतार लेके आपने क्या क्या किया, वो भगवान के सर्वज्ञेय चरित्रों का प्रश्न है। मतलब वो जो परीक्षित ने प्रश्न किया था वो सर्वज्ञेय चरित्र, मतलब सबके द्वारा गाए जाते चरित्र। और वीर्याणी तस्य, ये जो पिछले श्लोक गया इसके पहले, वो उस श्लोक में भी श्री कृष्ण के अलौकिक वीरों के चरित्र का मतलब भगवान के अलौकिक पराक्रम, वो जैसे वो हमने बताया ना, वो वैकुंठ के दर्शन कराए वगैरह, ऐसे जो चरित्र हैं वो अलौकिक वीर है, वो अलौकिक पराक्रम है, साधारण पराक्रम नहीं है। तो वो भगवान के अलौकिक वीरों के चरित्रों का प्रश्न किया था उसने। और फिर रोहिण्यास्तनय प्रोक्ता, इस श्लोक में श्री कृष्ण के अज्ञेय चरित्रों का प्रश्न है, यानी ऐसे चरित्र जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं। तो ऐसे चरित्र, तो सब तरह के चरित्रों का विषय का प्रश्न इसने पूछा है।
नैषाति दुस्सहाक्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। ये अब अपन को शायद, हाँ, समय हो गया है आज का, तो यहाँ अपन रखते हैं 12 श्लोक में, फिर 13वें श्लोक से अपन कल लेंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि वो अ, जो बताया ना कि लिंग शरीर और स्थूल शरीर, उसके विषय में थोड़ी सी स्पष्टता करने के लिए कुछ विनती की थी लोग, कुछ लोगों ने। तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसको पहले बंद कर देते हैं। हम्म। तो वहां मैंने बताया था कि अपने जीव अपने शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में जो सामने दिखाई दे रहा है, आंखों से हम देख सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, वो देह जो है वो अपनी स्थूल देह होती है। और इस स्थूल देह के भीतर एक लिंग देह होता है, जो कि उस देह में किए हुए पाप पुण्य का फल कैरी करके ले जाता है दूसरे शरीर में। जैसे कि आप, कार है, कार की एक बॉडी है, उसके भीतर एक इंजन है ना। बॉडी अगर डैमेज हो भी जाए तो उसको, बॉडी को चेंज करके और वही इंजन दूसरे में बैठा दिया जाता है। तो उससे कार की परफॉर्मेंस में विशेष कोई फर्क नहीं, उसकी बॉडी चेंज हो गई लेकिन परफॉर्मेंस तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इंजन वो ही है ना। तो उस एग्जाम्पल से आप समझो कि जो लिंग शरीर है वो वैसा है, और जो स्थूल शरीर है वो कार की बॉडी है, समझो। वो टूट गई तो उसके भीतर का जो इंजन है, यानी उसके भीतर जो लिंग शरीर है, या जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो उसका, उस देह के किए हुए पाप पुण्य को कैरी करके, अब कहते हैं ना कि आपको पिछले जन्म का मिला है, या मतलब पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे, या कोई पहले कौन से पाप किए हैं जो अभी ये भोगना पड़ रहा है, ये सब अपन कहते हैं ना। तो ये कैसे, मतलब अगर पिछले जन्म में, तो वो तो बॉडी दूसरी थी, वो तो शरीर दूसरा था, तो उसका असर अब क्यों इस शरीर में क्यों हो रहा है? तो उसका इसलिए हो रहा है क्योंकि सूक्ष्म देह उसके किए हुए कर्मों को कैरी करती है, और वही सूक्ष्म देह जाके स्वर्ग या नरक में जाके जो भी है उसका भोग, वो भोग के वो वापिस भूमि पर जब आता है तो वो उन सबको लेके आता है। जब उसका पुण्य या पाप का डिपॉजिट पूरा हो जाता है, जीरो बैलेंस हो जाता है, तो वो वापस नीचे आते हैं, पृथ्वी पर आता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ये काम करता है। और इस सूक्ष्म शरीर के भीतर भी जीव होता है, वो अलग, वो चेतनता, जो जो अपन उसको ये कहो कि जैसे एक दिया है, दिया में एक बाती होती है और एक ज्योति होती है ना। तो वो ज्योति जो है ना, वो आप समझो कि वो जीव है। जीव को भगवान आचार्य चरणों ने बताया है कि जीव की साइज कितनी है, अणु, एक एटम जितनी। चींटी में भी जीव है, हाथी में भी जीव है। तो उसके मतलब क्या फर्क है? जीव रूप में कोई फर्क नहीं है, स्थूल शरीर उनका अलग अलग है। चलो, सूक्ष्म शरीर भी अलग हो सकता है, लेकिन जीव रूप से तो सब समान है, सब अणु हैं, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो। तो ये भेद अपने को समझना चाहिए। जो जीव है ना, वो उसको पाप पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में शुद्ध है जीव। वो केवल अज्ञान के कारण अपने को देह के साथ में बांध लेता है, वो ये समझता है कि ये देह मैं हूँ, क्योंकि उसके माया का प्रभाव है उसके अंदर, इस कारण से वो ये समझ ले, वो सूक्ष्म देह को या स्थूल देह को वो अपना स्वरूप मान लेता है, जबकि न तो वो स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है।
वो उसके भी भीतर जो जीव है, अणु मात्र, वो है, जिसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना, वो उसको ये लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि वो उसका अज्ञान है, इस कारण से। तो ये तीन अलग अलग भेद हैं: जीव, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। अगर अभी किसी को और भी प्रश्न है तो किसी भी तरह से मुझे आप पहुंचाइए मेरे पास वो प्रश्न, मैं उसको उत्तर देने का भरपूर मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। ठीक है, अब अपन आश्रय का पद देते हैं। बड़इन चरणन केरो भरोसो, बड़इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग माज अंधेरो भरोसो, बड़इन चरणन के, साधन और नहीं या कलि में, जासो हो निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंतरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, जड़ इन चरणन के। अपन फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए विजय तिष्ठ। श्री वल्लभाधीश की धीश जय। की दंडवत जय। धन्यवाद जय। दंडवत जय। दंडवत प्रणाम जय। आशीर्वाद।